और एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इनको ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। सुदीप, रीमा और श्रेया, आप तीनों लोगों ने कल क्लास अटेंड किया था और कल क्वेश्चंस भी दिया गया था। तो ये बताइए, सॉल्व हुए हैं ये क्वेश्चंस? और सिमिलर ही थे, सॉल्व हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और रीमा जी आपका? हाँ सर, आ ठीक है। आ रही आ तो हम रही। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, सॉल्व जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास करना क्या है। हम हमारे पास देखो, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कल, इफ मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू सी। तो क्या हमको इंप्लाई करता है? ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी -8। माइनस सी एंड लेस देन आर इक्वल टू सी। तो अगर आप अंदर की क्वांटिटी को देखो तो आप इसको क्या मानो, ए मान लो, और जो बाहर है उसको सी मानो। इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, सिंस यहाँ पे देखो क्या इनइक्वलिटी बनी है, अगर से इनइक्वलिटीज बनी है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे वो दो सेट में आएंगे। एक बार क्या होगा, हमारे पास दो केसेस मानने हो गए। एक बार जो ये नीचे का डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और एक बार ये लेस देन 0 हो सकता है, बट इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारा टर्म डिफाइन ही नहीं होगा। ये हमारे पास क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले वो हम S1 क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट 6 माइनस 5x ग्रेटर देन 0। और दूसरा टर्म हमारे पास क्या बनेगा, S2 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट 6 माइनस 5x लेस देन 0। ये हो गया हमारे पास। तो ये दो टर्म हमारे पास बने हैं। ठीक है। अब देखो, इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशंस निकालने होंगे, और कभी भी ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं, S1 वाला। ठीक है। जब ये ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखो, इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे ना, -2 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 5x एंड x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू 2। देखो S1 में क्या है, 6 माइनस 5x ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा, मतलब इसको हम चाहे जिस साइड भेजेंगे इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलो वही चीज हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या होगा, -2 इंटू, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 5x। ये हो गया हमारे पास ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो -12 प्लस 10x लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6 2 जा 12, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, -5 2 जा 10x। ठीक है। अब x को हम लोग एक साइड करते हैं और नंबर्स को एक साइड।
देखो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12 इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा 3 + 12 एंड फिर वही सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। x को हम क्या करते हैं इधर भेज देते हैं x और माइनस 10x इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 10x और लेस देन आर इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 12 माइनस 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x में से एक x निकला 9x लेस 9x देन आर इक्वल टू 15 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारे पास x लेस देन आर इक्वल टू 15 अपॉन 9 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 9 अपॉन 11। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से भी देखो एक x के लिए और एक कंडीशन निकालेंगे 6 माइनस 5x ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 5x implies that x is less than 6 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे भी लेस देन का आ रहा है, यहाँ पे भी लेस देन का आ रहा है और यहाँ पे भी लेस देन का आ रहा है, तो अब बताओ किसको हमको चूज करना चाहिए? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? किस नंबर को हमको चूज करना चाहिए? सबसे छोटे वाले हाँ, एक्स सबसे छोटा किससे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा इन तीनों नंबर में बताओ सबसे छोटा नंबर कौन है? 15 अपॉन 9 एंड 9 अपॉन 11 एंड 6 अपॉन 5। तो कोई बता सकता है कौन सबसे छोटा नंबर होगा? देखो सबसे छोटा करना होगा तो हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा सबका, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 11 इंटू 5 से, तब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 9 इंटू 5 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 इंटू 5, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 इंटू 11 से। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, क्योंकि हमको ऊपर से मतलब है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 5 जाए 55, फिर 15 इंटू 55 तो 75 का 5 कैरी है 7, 75 एंड 82। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 एंड 45 9 जा कितना होगा 405, ये बन गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 11 जा 99 इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा 500 से अबव होगा, समथिंग कोई 500 से अबव क्वांटिटी होगी। ठीक है, शायद 594 बने, देख लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करा के। ये बताओ इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? 405 405 ना, 405। और 405 किसके थ्रू आया है 9 अपॉन 11 के थ्रू ना। तो हम क्या करेंगे Yes, x sir. इज लेस देन आर इक्वल टू 9 अपॉन 11, ये हो गया हमारे पास पहला चीज। ठीक है, तो मतलब S1 कैसे डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू R सच डेट x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 अपॉन 11। ठीक है, या इसी को हम इन शॉर्ट लिखना चाहें तो ऐसा हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू 9 अपॉन 11। ये पहला S1 के लिए बन गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है S2 के लिए लाना है। S2 हमारे पास क्या है 6 माइनस 5x ग्रेटर देन 0। अब यहां से पहले x के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 6 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन एक्स, सॉरी लेस देन 0 रहेगा ना, ग्रेटर देन वाले हमने पहले सॉल्व कर लिया है, हमने देखा नहीं। आप लोग भी बताइए भाई अगर गलती हो रही है। ये क्या हो जाएगा लेस देन, यस सर इम्प्लाइज दैट क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा 6 अपॉन 5 लेस देन एक्स, तो यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 5, पहली चीज आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है बाकी के कंडीशंस को देखना है, तो चलो हम लोग वही काम करते हैं, पहले लिखते हैं इनइक्वलिटीज को जो कि क्वेश्चन में दिया है। -2 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 3 6 माइनस 5x
एंड एक्स प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 6 माइनस 5x जो ये दिया है ये लेस देन 0 दिया है, और अगर से लेस देन 0 है तो इनइक्वलिटी में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे होगा हमारे पास। तो -2 इंटू 6 माइनस 5x। अब देखो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो लेस देन है तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वलिटी। एंड x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी इनइक्वलिटी चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 5x। बिकॉज जब हम निगेटिव नंबर से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। बस वही सेम लॉजिक हम रख रहे हैं। अभी हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, -12 और प्लस 10x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 माइनस 10x। यहाँ तक तो सही है ना। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड और नंबर वाले टर्म को एक साइड, तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 प्लस 12 एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, x प्लस 10x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 एंड 11x greater than or equal to 9 implies that x is greater than or equal to 15 upon 9 and x is greater than or equal to 9 upon 11। तो अब देखो हमारे पास तीन नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या है, x is greater than 6 upon 5, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x 15 अपॉन 9, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, 9 अपॉन 11। अब ये बताओ जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो किसको लेना, हमको किस नंबर को लेना होगा, जो तीनों में सबसे बड़ा होगा उसी को लेना होगा ना। अब हम ये देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा कौन है, आप देखोगे तो ये नीचे वाला ही फ्रैक्शन बन रहा है ना, तो 15 अपॉन 9 यही शायद सबसे बड़ा होगा। यस तो जो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 15 अपॉन 9, या इसी को इन शॉर्ट चाहें तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, 15 अपॉन 9 क्लोज हो जाएगा यूनियन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो देखिए हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये क्लोज रहेगा ना यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट S1 यूनियन S2, और तो S1 यूनियन S2 क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ओपन 9 अपॉन 11 यूनियन 15 अपॉन 9 टू इन्फिनिटी। अब बताओ इस सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है, एक बार आप लोग देख लीजिए सर कहीं पे। समझ और में आ ये गया। आप लोग पहले सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि हम यहाँ पे क्यों दो सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं, S1 और S2 क्यों बना रहे हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऐसा नहीं बनाया जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, बाकी इन चारों में बनाया जाएगा। तो क्यों ऐसा बनाया जा रहा है ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, चारों लोगों को। क्योंकि सर मॉडुलस है ये, इसलिए अच्छा मॉडुलस है, इसमें तो मॉडुलस नहीं मॉडुलस है है, इसलिए सर। फिर यहाँ पे क्यों ऐसा बनेगा दो सॉल्यूशन सेट, उस और इसमें भी मॉडुलस है बट यहाँ उसमें भी तो मॉडुलस है सर। हाँ किसमें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5, वाले में तो मॉडुलस है ना सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। 5 में यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन सेट बनेगा, S1 यूनियन S2 टाइप का है, और यहाँ पे देखो मॉड बना बट यहाँ पे लेकिन S1 यूनियन S2 टाइप का नहीं बना था।
तो किसी को क्लियर हो रहा है क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? ये सर हमको मॉडल्स में हाँ, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, हमको कंफर्म नहीं है कि फाइव जी करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, सही मॉडल्स की बात है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद। बट यहाँ पे देखो इसमें भी हाँ मॉडल्स लगा था, लेकिन इसको हमने सॉल्व भी कराया था। हाँ क्या इसका सॉल्यूशन ऐसे एस हाँ। यूनियन H2 टाइप का निकाला था? नहीं सर, इसमें तो जो है उसमें ना, जो मॉडल्स है, हम्म इसमें क्या कहते हैं उसको, दो इंटरवल नेगेटिव पॉजिटिव इंटरवल के बीच में है वैल्यू, नहीं, ये भी सिर्फ करेक्ट रीजन पॉजिटिव नहीं नहीं है। है। और इसमें हम क्यों S1 सर यूनियन वो H2 कर उसमें रहे हैं? इक्वलिटीज लगी है और इसमें इक्वल है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ देखो, आप क्वेश्चन पांचों देख रहे होंगे, आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। इसमें देखो इक्वल है, बाकी सब में इनइक्वलिटीज है। एक रीजन ये हो गया। और दूसरा हम क्यों ऐसा करते हैं, देखो जब इनइक्वलिटीज रहती है तो वो क्या होता है कि जब निगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे इनइक्वलिटी ये है तो क्या होगी, लेस देन हो जाएगी। चेंज होती है इनइक्वलिटीज निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे। और देखो हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हो सकता है ये जो नीचे की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, दोनों चीजें हो सकती, केसेस पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाँ ऐसा करते हैं कि इनइक्वलिटीज को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक बार नीचे वाले को ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, एक बार लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट अगर लेस देन जीरो है तो हमको क्या करना होता है, इनइक्वलिटीज चेंज करनी होती है। तो चारों क्वेश्चन में ऐसे लगेगा, बट जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखो डायरेक्टली सिर्फ इक्वल लगा है। इसके अंदर अब चाहे पॉजिटिव हो या हाँ। निगेटिव हो, ये सीधे के सीधे सिर्फ क्या होगा, यही वैल्यू ही देगा हमको। ठीक है, ऐसा नहीं होता, देखो निगेटिव नंबर से ऐसा नहीं होता कि इक्वल साइन मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज होगा। तो निगेटिव नंबर नहीं को सर, इक्वल साइन, कहना तो मैं वही चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं, बस मुझे कहना नहीं आ रहा है। हाँ मैं कहना ठीक वही है, चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं। हाँ मैं समझ गया। बट सर इस सबको बेबी कर्व मेथड से लगा सकते हैं पूरा। हाँ, सारे क्वेश्चन बेबी कर्व से लग जाएंगे। बट हम यही ठीक है सर। आपसे शुरुआत में भी बोला था, फर्स्ट क्लास में भी, कि हमें अभी बेबी कर्व मेथड पढ़ा नहीं है। हम तो बस इतना ही जानते हैं ना, तो जितनी ठीक है चीजें सर। हमारे पास उससे सॉल्व करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि जैसे अगर कभी सब्जेक्टिव में आप सॉल्व करोगे तो बेबी कर्व मेथड पे आपका नंबर 0 हो जाएगा। सब्जेक्टिव में आप बेबी कर्व नहीं लगा पाओगे। इतना ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा सब्जेक्टिव में? हाँ वो इसी का तो नंबरिंग रहेगा ना। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का रहेगा, 5 मार्क का रहेगा, ऐसे रहेगा, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ओके सर। हाँ, प्रॉपर वे से हमको। ठीक है, एक बार आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए और सोच लीजिए। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमको सॉल्व करके दिखाइए, आप सभी लोग। ठीक है, हम 3 मिनट का टाइम इनफ रहेगा ना? यस सर। हाँ ये हाँ। बताइए ठीक। सर, आया टू इंटरवल में 2 कॉमा इंफिनिटिव यूनियन 1 कॉमा माइनस इंफिनिटिव। क्या क्या आया है? 2 कॉमा इंफिनिटिव यूनियन 1 कॉमा माइनस इंफिनिटिव। 1 मिनट रुकिए, हम देख लें आंसर, क्योंकि देखिए आंसर 5 का हमने ये लिखा है, ऊपर लिखा है, तो कहीं ना कहीं या तो मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो सर मेरा ही गलत होगा। नहीं तो उसको एक बार फिर से देखिए, वेरीफाई कीजिए। क्या क्वेश्चन में हमने गलती की हो? हाँ सर, मैंने थोड़ा गलती की है। ठीक है, ये सर, सर ये बताइए, ये जो दोनों केस बनेगा, हम्म 2x-1 लेस देन ग्रेटर देन वाला, हम्म ये दोनों बोलिए। केस का जो भी आंसर आने वाला है, दोनों का यूनियन बताना है। हाँ, यूनियन में ही आंसर आएगा ना, जहाँ पे मतलब यूनियन मतलब इसलिए हम कह रहे हैं जहाँ पे हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं कि वो सारे नंबर हमको रियल नंबर के बताने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, जो कि 5 नंबर पे दिया है। ठीक है, हाँ तो हाँ रियल नंबर के जितने भी नंबर्स हाँ। आएंगे सब बताने हैं। यूनियंस में आ रहे हैं तो यूनियन, इनके अलावा और कोई रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये तो सर आंसर आया है -∞ to 1/2 हाँ, ओपन में ही है ना। यूनियन 1 1 कॉमा इंफिनिटी।
ओपन में ही है ना? हाँ हाँ ओपन में ही है, क्योंकि नीचे है ना 1/2 हाँ हाँ हाँ, डिनोमीटर में है। ठीक है, हाँ तो ओपन एकदम में। सही। और कोई? रीमा और सुधा, आप दोनों लोग बोलिए भाई। यस कंप्लीटनेस सर। प्रॉपर्टी पे थे ना ऑफ रियल नंबर्स। हम्म। तो यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को वर्क दें, आप उसका सुप्रीमम और इन्फीमम बता सकते हो आप लोग। यस सर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट 1 इज लेस देन x एंड लेस देन 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r such that 1 is less than or equal to x and less than or equal to 2। एंड थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, s is equal to 1 plus 1 by n such that n belong to नेचुरल नंबर। एक चौथा हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, s is equal to क्लोज इंटरवल 1, 2 इंटरसेक्शन विद q। अच्छा, क्या क्लोज इंटरवल आप लोग समझ रहे हो ना? अगर मैं क्वेश्चन में दे दूं कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। कितना कर सकते हो आप लोग, या इसको बात क्लियर रखो इस क्वेश्चन को? इतना कर सकते हो आप लोग ना? हम्म। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चारों के आप लोग सुप्रीमम इन्फीमम निकाल के बताइए। सर, फर्स्ट का सुप्रीमम 2 होगा, इंफीमम 1 हाँ, होगा। एकदम सही। इसका भी 2 होगा। और सेकंड का भी 2 सुप्रीमम और इंफीमम 1 होगा। इसका 1, तीसरे का 1 होगा। और तीसरे का सुप्रीमम 2 होगा और इंफीमम 1 होगा। हाँ, बहुत सही। अच्छा, और इसका चौथे का बताइए। चौथे का सुप्रीमम 2 होगा, इंफीमम 1 होगा। हाँ, बात वही हुई सर, फाई का कोई मतलब ही नहीं है, फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई मतलब नहीं फाई आ है, जाएगा तब तो सेट ऑफ अनडिफाइंड हो रेशनल जाएगा। नंबर्स है। फाइन हाँ क्यू है ना, हाँ हाँ, रेशनल सेट ऑफ नंबर है ना रेशनल वो। नंबर्स है। अच्छा तो सॉरी सर। इंटरसेक्शन हाँ फिक्स होने से इंटरसेक्शन में लेना है तो तो हम्म। तो फाइनल जो है 1, 2 ही बनेगा सर। 1, 2 बनेगा। होगा, अच्छा, आप लोगों से सुप्रीमम मेरा 2 एक और क्वेश्चन है, इंफीमम 1 होगा। आप मुझे कोई एक ऐसा सेट बता सकते हैं जिसके सारे के सारे पॉइंट्स रेशनल नंबर हो, बट उसका जो सुप्रीमम आ रहा है वो इरेशनल नंबर हो? बता सकते हो आप लोग? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सोचिए अभी, कल हमने कुछ एग्जाम्पल करवाया था उसमें से देखिए, सोचिए। क्वेश्चन क्या है सर, फिर से बोलिए। कोई एक ऐसा सेट हमको दे दीजिए जिसका जिसके सारे के सारे एलिमेंट लिख देते हैं हम, ठीक है। गिव अ सेट ऑफ रेशनल नंबर whose supremum is an irrational number। तो मतलब हमको एक ऐसा सेट दीजिए जिस जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, रेशनल नंबर्स हो, बट उनका जो सुप्रीमम आए वो इरेशनल नंबर बने।
सर पता नहीं है हमें। 1/n ऐसे कुछ था। सोचिए बताइए। और एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि फाई के लिए अभी बोला था सुदीप ने। फाई की सुप्रीमम और इन्फीमम क्या आएगी? ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़े, सोच के आप लोग बताएंगे। सर अनडिफाइंड है, मतलब हाँ, डिफाइंड नहीं है उसका इनपुट। डिफाइन नहीं है, और सोचो। उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो सुप्रीमा इंफीमा कहाँ आएगा सर? अच्छा, ठीक है। इसका कुछ मिला एग्जाम्पल, पहले बताइए आप लोग। अभी जब हम बताएंगे आंसर तो कहेंगे हाँ सर ये तो भी आपने बताया था पहले ही। सोचो जितने एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं, बस उन्हीं में से कोई एक आंसर है। अब आप लोग को सोचना कितने एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं। एक सेट हमने ऐसे डिफाइन किया था। ये वाला सेट याद है किसी को या नहीं? यस सर याद है। अच्छा ये बताओ, जब भी n कोई फाइनाइट नंबर होगा तो ये रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ ये आया था इस वाले। है ना? तो अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाइए तो ये फाइनाइट ही आता रहेगा और रेशनल नंबर ही यस आएगा। बट ये कन्वर्ज कहाँ करता है? ई पे। ई पे। ई पे, तो वही रेशनल नंबर है। और ई कैसा नंबर है बताइए आप लोग? रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल है। और इसका ये सुप्रीमम भी इरेशनल है। नंबर। तो देखो हमारे पास एक ऐसा सेट मिल गया ना, कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स रेशनल नंबर्स हैं, बट वो कन्वर्ट कर रहा है इरेशनल पे। सुप्रीमम उसका इरेशनल मिल रहा है। हो गया कि नहीं? बताइए आप लोग। यस। अगर मैं इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं, यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सुप्रीमम की जगह मैं लिख दे रहा हूँ इनफीमम। एक ऐसा सेट दीजिए, ठीक है, जिसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स रेशनल नंबर्स हो और इनफीमम जो हो इरेशनल नंबर बन जाए। तो ऐसा कोई सेट आप लोग बना सकते हो? सोचिए और बताइए। कुछ आंसर दीजिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ वन रहा। माइनस हाँ रीमा कुछ कुछ पहुंच रही है। 1 माइनस उसके बाद 1 - होल पावर n ई पावर -1 हो जाएगा। तो कब ये e की पावर -1 ये कब बन सकता है बताइए आप लोग सोचिए। ये कब e की पावर -1 बन सकता है? जब वहाँ 1 माइनस हाँ 1/n होल पावर n रहेगा तो। बस, ये कहाँ पे जाएगा? मैं ई इनवर्स पे कन्वर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक सेट ऐसे बनाऊं, 1 - 1/n होल टू द पावर n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर इस सेट को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी? n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 जा रहा है। 0 ठीक है, अब n इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? 1/2 बट यहाँ पे एक गलती हो का रही है, होल हमारे पास स्क्वायर। 0 आ रही है और ये तो 0 से बड़ा नंबर है ना, तो इन्फीमम तो ये बन नहीं पाएगा, 0 बनेगा इसका इन्फीमम, यहीं पे गलत हो रहा है। तो भाई हमको कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत है, बताओ क्या कर दे चेंज? क्या कर सकते हैं चेंज कि ये हमारा आंसर ये वाला सही बने, ई इनवर्स बने। यहाँ पे भी देखो ये ई इनवर्स पे ही जाएगा।
ये इनवर्स पे ही जा रहा है ना। यस अगर मैं इसको ऐसा करूं प्लस 1/, ये देखो अभी कहाँ जाएगा बताओ, ये भी तो 1/e पे ही जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा e पे जा रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स 1/e के फॉर्म में लिखे जाएंगे ना। देखो पहला एलिमेंट्स क्या होगा 1/1/2, दूसरा एलिमेंट्स क्या होगा 1/1/2 का होल स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट्स क्या होगा 1/1 प्लस 3 का होल क्यूब, ऐसे सो ऑन। ये वाला सेट हमारा कहाँ पे हाँ कन्वर्ट कर रहा है, ये पे। 1/e पे ही कन्वर्ट करता हाँ है। 1/e पे ही कन्वर्ट कर रहा है। अब हमको ये देखना यस क्या 1/e इसका इन्फीमम होगा या नहीं। इन्फीमम होने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब इससे बड़े होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो अभी देखो यहाँ से ऊपर से क्या क्लियर है, ऊपर से यही क्लियर था, ई जो था सारे के सारे एलिमेंट से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता, जो 1/n होल टू द पावर n के फॉर्म में रहेंगे ना। अब देखो ए भी पॉजिटिव नंबर है, ए भी पॉजिटिव नंबर है, तो एक दूसरे को हम दूसरी साइड भेजेंगे, कोई इनइक्वलिटी चेंज तो नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n होल टू द पावर n, फिर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e। देखो ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बस ये बताओ आप लोग हमको, आ रहा है। चारों लोग बोलिए जितने लोग हैं। यस सर आ रहा हूँ। श्रेया यस सर आ रहा। समझ में आ रहा है ना। यस सर। सुधा जी आप बताइए। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आई होप। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, यस इसके जितने टर्म है सबके सब 1/e से बड़े हैं, तो इसका इन्फीमम क्या हो गया 1/e। तो आपको एक सेट ऐसा मिल गया, बताइए। यस तो अब ऐसे एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना। अब मैं एक हाँ एग्जाम्पल और सोच समझ के कंस्ट्रक्ट तो करना कर। चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सेट बताइए जिसके सारे के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर हो, बट उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों के दोनों ही इरेशनल नंबर हो। क्या ऐसा सेट आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लिख दीजिए, कल होमवर्क बताएंगे। हाँ इसको होमवर्क दे दें, ठीक है, इसको आप लोग सोचिए, थोड़ा सा होमवर्क भी ले लीजिए। सबको दिख रहा है हाँ ना। कल सोच के बताएंगे। अभी क्लास को कंटिन्यू रखें ना, बोलिए आप लोग। यस सर। यस सर। 20 मिनट्स और कंटिन्यू कर देना कम से कम। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को। नहीं सर। कल हम कंप्लीटनेस पे थे ना। यस सर। ठीक है, तो ये आप होमवर्क लिख लीजिए, लिख देते हैं हम क्वेश्चन। गिव अ सेट whose elements are rational numbers but supremum and infimum are irrational numbers। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है क्या फाई का, आपको बताना है। इसको हम बता दें कि घर से करके लाओगे आप लोग, सुप्रीमम और इनफीमम। सर बता दीजिए इसे। बता दें, देखो बहुत सुप्रीमम इंटरेस्टिंग क्या लग है, रहा है। बताइए आप लोग। सुप्रीमम क्या होता था, सर इन्फिनिटी बोल सकते हैं, प्लस लीस्ट इन्फिनिटी अपर, बोल सकते हैं। लीस्ट अपर बाउंड होता है ना, हाँ जितने इसके अपर बाउंड उनमें सबसे लीस्ट। अब ये बताओ आप कोई भी रियल नंबर से नंबर, सर, तब माइनस माइनस इन्फिनिटी। हाँ
क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं, हाँ माइनस इन्फिनिटी माइनस आएगा, इन्फिनिटी। लेकिन कैसे आएगा ये पता है आपको? ये सर लीस्ट अपर बाउंड होता है, हाँ तो रियल नंबर सिस्टम में हमको लिस्ट चाहिए तो हमको माइनस इन्फिनिटी तक ही जाना पड़ेगा, उसके हाँ, पहले कोई है ही नहीं। देखो जो भी नंबर रियल के रहेंगे सबके सब इसके अपर बाउंड बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही हाँ नहीं है, तो हम कंपेरिजन कर ही नहीं पाएंगे और हाँ हम हर एक नंबर को बोलेंगे कि इसका अपर बाउंड है। बट लिस्ट चाहिए, लिस्ट के लिए हमको कहाँ हाँ, पे जाना होगा? माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि इससे इन्फिनिटी ज्यादा तक। छोटा कोई है हाँ ही माइनस नहीं अपर इन्फिनिटी। बाउंड इसका। तो इसका जो सुप्रीमम हाँ होता है वो माइनस इन्फिनिटी। माइनस इसी इन्फिनिटी होगा। तरीके से इन्फीमम क्या हो जाएगा? यस सर, प्लस इन्फिनिटी हो हाँ जाएगा। प्लस इन्फिनिटी। तो ये चीज सबको समझ में आ रहा कि नहीं जो क्लास में है? बताइए श्रेया, रीमा, यस सर। ये समझ में आ सर रहा है एक ना बार कि और रिपीट सुप्रीम, कर दीजिए थोड़ा कम। जैसे देखिए फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई यस एलिमेंट सर। नहीं है। ऐसे भी रुकिए फिर से बना ले रहा हूँ सिंगलटन इम्पटी सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। अब मैं कोई भी एक रियल नंबर से कोई भी नंबर ले लिया से ए, तो वो देखो जब इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो हम कंपेरिजन तो कर ही नहीं पाएंगे कि ये लेस देन आर इक्वल टू ए हो है कि यस नहीं सर। है। हर एक नंबर से तो इसके एलिमेंट्स कम होंगे कि नहीं हो, चाहे कोई भी रियल नंबर हम लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसी यस तरीके से सर। हम लोग क्या करेंगे, हर एक रियल नंबर इसका क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर एक रियल नंबर इसका अपर बाउंड है। बट सुप्रीमम के लिए हमको क्या चाहिए? लीस्ट अपर बाउंड चाहिए। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए हम कहाँ पे इसको पहुंचेंगे? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि देखो जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा वही बनेगा, तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड इसका क्या बन जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। इस तरीके से आया समझ में? हाँ श्रेयस आया समझ में? हाँ सर है। इसी तरीके से इसका इन्फीमम जो होगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा और हर एक नंबर लोअर बाउंड है इसका, तो उनमें सबसे बड़ा कौन होगा जब इन्फिनिटी को हम टेंड करेंगे। आ गया ना? क्या कोई कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी रिपीट कर सकता है? बताइए कंप्लीटनेस क्या था? क्या था कंप्लीटनेस? हम लिखें एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड above subset of Yes R is bounded above then F is supremum in R. has supremum in R, R. in R। ये है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं फाई नॉट इक्वल टू एस which is subset of R is bounded above then sup of S belong to R। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी थी ना। अब देखो इसी से हम लोग एक नेगेशन निकालेंगे। नेगेशंस क्या है? एवरी नॉन इम्पटी, अच्छा इसे सेट के फॉर्म में लिख ज्यादा सही नहीं, फाई नॉट इक्वल टू एस मतलब नॉन इम्पटी इज सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड बिलो एज इन्फीमम ऑफ एस इन आर। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है कि आप कोई भी नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सबसेट लोगे आर का, तो उसका इन्फीमम जो आएगा वो आर में जाएगा, ठीक है? आप लोग बताओ क्या इसको हम प्रूफ करें?
यस सर। ठीक है, हम लोग एक एक करके प्रूव करते जाएंगे थोड़ा और हिंट थोड़ा दे थोड़ा दीजिए करके बस। सीखते जाएंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हम्म, ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, प्रूफ इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ये बताओ, ये थ्योरम समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, पहले ये बताओ आप लोग कि अगर सब बाउंडेड बिलो सबसेट ले लोगे आर का, तो क्या होगा, उसका जो इन्फीमम तो रहेगा उसका वो भी आर में ही जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आया। हाँ, अब देखो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसके थोड़ा कन्वर्स जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमको देखो सुप्रीमम के बारे में पता है कि अगर बाउंडेड एबव है तो उसका सुप्रीमम एस में होगा, आर में होगा, सॉरी, इतना हमको पता है, तो हम उसी के थ्रू इसको जा सकते हैं। ठीक है, और अगर से बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास कम से कम एक लोअर बाउंड होगा, ये तो सही है ना। बाउंडेड बिलो होने का मतलब क्या होगा, हम इन्फीमम सुप्रीमम के बारे में नहीं बोलते थे, हम लोग ये बोलते थे कि एक नंबर मिलेगा जिससे कि सारे के सारे टर्म लेस देन जी होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, बाउंडेड एबव बोलते थे, और बिलो के लिए क्या, ग्रेटर देन बोलते थे, तो एक लोअर बाउंड मिलता था। वही चीज हम लोग मानते हैं, लेट एल नॉट इज लोअर बाउंड ऑफ, सॉरी, लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक सेट डिफाइन करता हूँ एम, एम में मैं क्या करता हूँ, जितने भी एस के लोअर बाउंड हैं सबके सबको हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करता हूँ, एल बिलोंग टू आर सच दैट एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। ये समझ में आ रहा है ना कि जो सेट हमने डिफाइन किया है? बताइए यहां तक, एक एक लाइन को आप समझिए। आप जैसे अभी शुरुआत हो रहा है आप लोगों का, तो कम से कम 2 4 6 लेक्चर तक आप लोग एक एक लाइन को समझिए कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, लाइन को क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर वो चीज क्लियर हो जाएगा ना, देन उसके बाद आपको हर एक चीजें समझ में आएंगी, हम चाहे कितना भी फास्ट पढ़ाएं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो सेट था, इसलिए इसके पास कम से कम एक लोअर बाउंड होगा, तो मैंने वो एल नॉट मान लिया। अब दूसरा चीज मैंने क्या किया, जितने इसके लोअर बाउंड हो सकते हैं मैंने सबको मिला करके एक सेट में रख दिया। ठीक है, तो एल बिलोंग टू आर सच दैट एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। अब देखो देन, अब बताओ एम क्या इम्पटी बन सकता है कभी भी, मतलब एम के अंदर कोई भी एलिमेंट ना है, कोई भी ऐसा आर में नंबर मिलेगा ही नहीं जो कि एस का लोअर बाउंड हो, क्या कभी भी एम इम्पटी बन सकता है? आप लोग सोच के बताइए। कोई एक बोलिए, बनेगा या नहीं बनेगा, रैंडमली जो भी आपके मन में आ रहा है, एम इम्पटी होगा या नहीं? हम्म, नहीं सर। बनेगा। नहीं होगा। और रीमा आप? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो एल नॉट इसका एक लोअर बाउंड हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, लोअर बाउंड कैसे एल नॉट तो मिलेगा? हमेशा एम के अंदर आएगा ना, सिंस यस एल नॉट बिलोंग टू एम, इसलिए ये कभी भी इम्पटी नहीं बनेगा। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस। अब देखो जितने भी, मोर एवर, अगर हम लोग ऐसे कहें, मोर एवर या ओवर, ऐसे हम लोग कहें जो भी एल इसके अंदर है, एम के अंदर, वो क्या इंप्लाई करेंगे, एल इज लेस देन आर इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू, क्या होगा, कैपिटल एस। देखो जितने भी इस कैपिटल एस के अंदर एस हैं, मतलब एस के जो भी एलिमेंट है, सबके सब एलिमेंट एल से बड़े होंगे कि नहीं होंगे, चाहे कोई भी आप इसके अंदर से एलिमेंट ले लोगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बता सकते हो?
ये लाइन में कैसे बोल रहा हूँ, ये चीज बता सकते हो आप लोग? लोअर बाउंड है। हाँ, बिकॉज क्योंकि सर आप लोअर बाउंड मान चुके हैं पहले। हाँ, एम के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब लोअर बाउंड है। और किसके लोअर बाउंड है? एस के ही है। इसका मतलब क्या है? एस के हर एक एलिमेंट क्या होंगे? इससे बड़े होंगे, इसके एम के एलिमेंट से। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मतलब हर एक एलिमेंट जो है एस से छोटे हो रहे हैं ना। यस तो ये हमको क्या इंप्लाई कर रहा है? इंप्लाई कर रहा है फॉर ऑल एल बिलोंग टू एम देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग टू आर। और ये एस कहाँ से है? एस बिलोंग टू एस यहाँ से ही है ना। देखो दोनों जगह से एस बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एस जो सबसेट है रियल नंबर्स का, तो ये एस क्या होगा? रियल नंबर भी होगा। सही है कि नहीं? एल इज लेस देन आर इक्वल टू एस, यहाँ ये भी सही है। इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है? इंप्लाई कर रहा है एम इज बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। बाउंडेड एबव होगा या नहीं होगा? आप लोग बताइए। बाउंडेड एबव की डेफिनेशन क्या थी? कि सेट के अंदर चाहे जितने भी एलिमेंट हो, सबके सब लेस देन है ना। एलिमेंट्स एक नंबर से लेस होंगे, लेस देन आर यस सर। इक्वल टू होंगे। तो देखो एम के अंदर जितने भी यस एलिमेंट हो रहे बाउंडेड हैं सबके सब लेस देन आर इक्वल टू एस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। बन रहा है। इसका मतलब यस क्या सर। हुआ? एम इज बाउंडेड एबव। अब देखो एम बाउंडेड एबव हो गया, तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है? कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी। बाय कंप्लीटनेस एम के पास क्या होना चाहिए बताओ? क्योंकि एम बाउंडेड एबव है, तो बाय कंप्लीटनेस हैज अ सुप्रीमम एम इन आर। हैज अ सुप्रीमम इन आर। अभी तक कोई ऐसा लाइन मैंने नहीं लिखा ना जो आपको लगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो एम के पास क्या होगा? सुप्रीमम होगा आर यस में। सर। अब हम क्या करते हैं? लेट करते हैं, लेट सूप ऑफ एम इज इक्वल टू एल। सूप ऑफ एम इज इक्वल टू एल, इसका क्या हो गया? सुप्रीमम हो गया। सुप्रीमम मतलब क्या हो गया? लीस्ट अपर बाउंड। मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो गया? वो सबसे छोटा इससे है बड़े हो। ना। अच्छा। सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड, जितने भी इसके लीस्ट अपर, जितने भी इसके अपर बाउंड है इससे उनमें सबसे बड़े लीस्ट हो। है। बट फॉर ऑल एल बिलोंग टू एम implies that L is less than or equal to L। यही होगा ना? बताइए। अगर से L इसका यस सुप्रीमम है सर। तो यही चीज इंप्लाई करेगा। यस और ये बताइए, जो M था, M क्या था? M कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S था। यस तो उसमें अगर से L भी तो इसी का लोअर बाउंड है। L देखो, यस जो हमारे पास L है ये सुप्रीमम है इसका, यस बट लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर से आप एस के लोअर बाउंड्स को देखोगे तो जितने एस के लोअर बाउंड्स मिल रहे थे उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन होना चाहिए? ये एल होना चाहिए ना। समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एल लोअर बाउंड क्या होता था? लीस्ट, सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो हमको इसका एस का इन्फीमम मतलब क्या लाना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लाना है, जो कि सारे लोअर बाउंड में बड़ा हो, सबसे बड़ा। तो आप ये जो देखोगे, जो हमने एल निकाला है, एल भी क्या है? इसका एक लोअर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड है एस का। बट ये जितने भी लोअर बाउंड आपने एस के कलेक्ट किए थे उनमें क्या है? सबसे बड़ा है एल। तो एल को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताइए, बोलिए। अगर नहीं क्लियर बोल हो रहा है तो सकते हैं। बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। हो रहा है क्लियर ना? क्योंकि देखिए, एक बार खुद से करेंगे तो ज्यादा हाँ clear होगा। यस क्या सर। हुआ?
खुद से एनालिसिस करेंगे तब हो हाँ। जाएगा क्लियर। खुद से एनालिसिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बस Yes. एक बार आपको थोड़ा सा सोचना है। तो एल क्या हो गया, एल इज लोअर बाउंड हो गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो क्या हो गया, इन्फीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा हमारे पास। तो इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एल। ठीक है। अब देखिए रियल एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हो और प्रूफ करने का काम कर रहे हो, तो इसके पहले की चीजों को याद कीजिए, समझिए। अगर वो चीज आपको नहीं आएगा तो आगे प्रूफ करने में आपको दिक्कत आएगी। रोज के रोज आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए। ठीक है। तो मैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं? आ रहने दीजिए। अच्छा, सिर्फ डिफिनीशन दे दे रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही है ठीक। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे, और उससे फंक्शन से रिलेटेड बाकी की चीजों को हम देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, बोले आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है, इफ x greater than 0 belong to R and y belong to R, y मतलब क्या होगा, R का कोई भी नंबर हो, then there exists a natural number n belong to natural number such that nx greater than y। यही आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमारे पास है। ठीक है, कि मतलब x क्या हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, y कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, तो हमारे पास एक n ऐसा जरूर मिलेगा कि nx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं। कुछ डाउट हो इसके पहले का तो बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। पढ़ेंगे सर कल तो चलिए बताएंगे। ठीक है, क्लास को हम अभी यहीं पे क्लियर रोकते हैं, बाकी सर, एक होमवर्क बार आप लोग रिवाइज कीजिए। हाँ, क्या हुआ, क्लियर है सर। क्लियर हो गया ना, तो हम क्लास एंड करें?